मैंने अपना एक छोटा सा इंस्टीट्यूशंस फॉर वुमेंस ये मैंने स्टार्ट किया था, जहाँ पर हम लोग अपना हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडक्राफ्टेड चॉकलेट्स को बनाना सिखाते थे। यानी कि वो 30 to 40 रुपीज़ का आपको इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में पड़ता है। वो कोई भी प्रोडक्ट होता है वो जब सर्कुलेट होता है मार्केट में तो 3 टाइम्स हो जाता है। और उसमें कस्टमाइजेशन भी 100% है आपके पास? बिल्कुल सर, जो दोनों क्लाइंट्स थे मेरे, जो भी हैं मेरे साथ कंटिन्यूसली में आज तक हैं। इस बीच में बहुत सारे क्लाइंट जुड़े, बहुत सारे गए, बट ये 2 क्लाइंट मेरे साथ आज भी हैं। सर एक्चुअली जो चॉकलेट्स होती है इसको ना एक रॉ प्रोडक्ट से तैयार किया जाता है, यानी कि मोल्डेड चॉकलेट्स होती है। और दूसरा बीन टू बार, हम लोग जो बीन टू बार में काम कर रहे हैं तो उसमें प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत नहीं होती। जो पैकेजिंग मटेरियल है वो हमारा इन हाउस बन रहा है। हमारा जो एक्सपीरियंस है वो मोर देन 15 ईयर्स से ज़्यादा का है। तो हम किसी भी ऑर्डर को कैटर करने से पहले अपने क्लाइंट को समझते हैं कि भाई आपको क्या चाहिए। तो दोस्तों स्वागत है आपका अक्षर बिस्टॉक में। आज हमारे सामने बैठे हैं दीपाली मैम। सो मैम का ब्रांड आप जानते होंगे मार्फिल्स। सो मैम कैसे स्टार्टिंग कैसे हुई मार्फिल्स कैसे ब्रांड की? एक्चुअली मार्फिल से पहले हमारा जैनको एंटरप्राइजेस यानी जैनको स्टार चॉकलेट्स हमारा ब्रांड है, जो 2014 में हम लोगों ने स्टार्ट किया अक्टूबर में। और उसकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, थोड़ी सी लंबी है। इफ़ यू नहीं बिल्कुल बताइए। अच्छा, एक्चुअली मैंने ये कोर्स सिखाने से स्टार्ट किया था, यानी जो मेरी जर्नी थी वो एकेडमिक थी। मैं बिज़नेस प्रोफाइल में नहीं थी। मैंने अपना एक छोटा सा इंस्टीट्यूशंस फॉर वुमेंस ये मैंने स्टार्ट किया था, जहाँ पर हम लोग अपना हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडक्राफ्टेड चॉकलेट्स को बनाना सिखाते थे। लेकिन मेरे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को वो इतना ज़्यादा पसंद आया कि बच्चों ने सीखने के साथ साथ ऑर्डर्स भी किए। तो पहले छोटे छोटे ऑर्डर्स थे, मुझे उसमें इतना वो नहीं लगा। लेकिन नेक्स्ट उस इवेंट में कमिंग दिवाली जो आ रही थी उसमें मुझे अपनी लाइफ का फर्स्ट बड़ा ऑर्डर मिला। वहाँ से जैनको की जो जर्नी है। पहला बड़ा ऑर्डर था मैम वो कितना क्वांटिटी में था जो एक्चुअली हम लोगों का जो हम लोग एकेडमी में सिखाते हैं बच्चों को, तो हम लोग ½ kg से 1 kg तक की प्रिपरेशन ही सिखाते हैं। उसमें हम मास प्रोडक्शन इतना नहीं सिखाते। इट्स अ हॉबी कोर्स। और हम लोगों को भी वही आता था। मैं बिजनेस प्रोफाइल में थी नहीं। अब ऐसा हुआ कि मैंने जस्ट स्टाइल पर अपने आप को एकेडमी में इनरोल किया हुआ था। बट वहीं से एक छोटा कॉल आया। जो मेरे क्लाइंट वो आज तक भी कंटिन्यू है, 10 साल हो चुके हैं उनके साथ हमारे रिलेशन के। तो उन्होंने बोला कि भाई हम लोगों को चॉकलेट्स चाहिए। मैंने कहा ठीक है जी। अब मैंने कभी ऐसी डील किया नहीं था, तो मैंने जो अपने हाथ की जितनी भी चॉकलेट्स बनी हुई थी वो लेकर उनके पास पहुंच गई। अब मैं उनका नाम ओपन कर सकती हूँ। शी इज़ अ दीपशिखा मैम गोयल मैम। वो PCTI के हेड है मैम, और वो मैं उनका बहुत ऑनर करती हूँ। शी इज़ माई वन ऑफ माई क्लाइंट मेरी लाइफ की। और उन्होंने मुझे बस 5 मिनट दिए। अच्छा, केवल 5 मिनट। और ना मेरी कंपनी रजिस्टर्ड थी, ना मेरा कोई ब्रांड रजिस्टर्ड था। बस उन्होंने मुझ में क्या देखा क्या नहीं देखा। और 500 डब्बों का ऑर्डर और 11,000 का जो होता है ना आपका एडवांस अमाउंट, 2014 की बात बता रही हूँ। 500 बॉक्सेस का ऑर्डर और क्या प्राइस विद चेक। और मेरा कोई अकाउंट भी नहीं खुला था। मैम को नहीं पता था कि मेरा अकाउंट भी नहीं है। और उन्होंने कहा दीपाली गो ऑन। मैं चेक लेके बाहर आई। मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया। मैंने कहा अरे भाई इतना बड़ा ऑर्डर हो गया, मैं कैसे करूँगी? मैं तो 2-4 डब्बे बनाना सिखाती हूँ बच्चों को, कैसे होगा? कहते हो जाएगा, तू कर लेगी। उनको मतलब ट्रस्ट था कि हो जाएगा। हाँ, और कह के उन्होंने फ़ोन रख दिया। मैंने कहा पैसे भी मिल गए। अच्छा, उस टाइम 2014 में 11,000 एक बिग अमाउंट था। एक हैंडक्राफ्टेड जो बंदा 500, 800, 1000 रुपये का काम कर रहा है उसके लिए, और वो भी आपका एडवांस अमाउंट था। बाकी अमाउंट तो बड़ा था। ये तो केवल टोकन अमाउंट था। तो मैंने कहा कैसे करूँगी? मैम ने दे दिया चेक। तो उसी के बाद मेरा सेम डे ही दूसरे क्लाइंट के साथ भी टाई अप था। तो ये दोनों क्लाइंट पास पास में थे एक्चुअली। तो मैं वापस घर आती, मैंने कहा मुझे नहीं जाना दूसरे। मतलब कोई सोचता है कि हमें क्लाइंट पे क्लाइंट मिले। मैंने सोचा एक ही क्लाइंट से इतना बड़ा ऑर्डर 500 पहले पूरा कर लेते। हाँ, तो पहले से कर लेते। तो मैं वापस जा रही थी, पर उस टाइम वो छोटू मोबाइल होता था, उस पर फ़ोन आया कि भाई दीपाली जी कहाँ तक पहुँचे आप? तो मैं उसी की लोकेशन के आसपास थी। तो मेरे से झूठ नहीं बोला जाता। मैंने कहा सर यहाँ तक हूँ।
मैं ड्राइवर भेज रहा हूँ, बस आप वेट करो, ड्राइवर आपको ले आएगा। मैं मेट्रो पे थी, उन्होंने पीतमपुरा मेट्रो से मुझे ले लिया उनके ड्राइवर ने। मैं सोच रही हूँ कि भाई ये क्या हो रहा है। मैंने कहा मैं मना कर दूंगी, मेरे प्रोडक्ट पसंद नहीं आएंगे, भाई वो इतना हाई कॉर्पोरेट है। तो मतलब मैं ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थी, क्योंकि मैंने बिजनेस नहीं किया था, मैं एकेडमी में श्योर थी, आपने सिखाया था, बिजनेस में नहीं थी जी। मैं सर के ऑफिस में पहुंची तो वहाँ पर उन्होंने मेरे चॉकलेट के टेस्टर्स जो है टेस्ट किए, उन्हें वाव लगा और कहने लगे भाई ये ऐसा है, ये तुम 100 किलो चॉकलेट कितने दिन में बना लोगे। मैंने अपना ऐसे हिसाब लगाया कि मैं 10 kg 1 डे में बना लेती हूँ, तो 10 डेज़ में मैं 100 kg बना दूँगी। मैंने उन्हें बोल दिया, कहते चलो ठीक है और हम आपको ऑर्डर बताते हैं। और मैं घर तक वापस आ रही हूँ, मेरे को लगा भी इनका ऑर्डर नहीं होगा और मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि मेरे पास तो है, मैं तो बस मिलकर आ गई, बात खत्म। मैं घर तक आई, कहते दीपाली वो चॉकलेट का ऑर्डर 250 किलो हो गया, 25 दिन में हो जाएगा। मैंने कहा है, मैंने कहा नहीं सर मेरे पास ऑलरेडी ऑर्डर है। फिर दूसरा फ़ोन आता है, कहती दीपाली ये ऑर्डर 500 kg हो गया। मैंने कहा 500 बॉक्स का मेरे हाथ में ऑर्डर है, 500 किलो चॉकलेट का ऑर्डर और आ रहा है। मैंने कहा ये मैं कैसे करूँगी। मतलब मैंने कहा सर देखिए मेरे पास ऑर्डर बहुत है और मैं इसे नहीं कर पाऊँगी, आई एम सॉरी मैं नहीं कर पाऊँगी। तो उन्होंने बोला तुम्हारा घर कहाँ पर है। अच्छा उस टाइम गूगल मैप भी नहीं होते थे, तो मैंने अपने घर का एड्रेस उनको पहले ही मेंशन था, तो उन्होंने अपना ड्राइवर भेज दिया मेरे घर पे। एडवांस पेमेंट 35,000 देके मैम ने चेक दिया था, उन्होंने मुझे 35,000 ड्राइवर के हाथ कैश भेज दिया 2011 में। जिसमें कि यहाँ पे खास बात ये है, ना तो मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है, ना आपका ना मैं रजिस्टर्ड हूँ और बस एक जस्ट टाइल पे, और एक होता है ना कि कम्युनिकेशन स्किल या जो हाथ से टेस्ट हो गया, हाँ प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन थी आपकी। अच्छा मेरी आदत एकेडमी में जब मैंने बच्चों को सिखाया, या मैं अभी भी बिजनेस करती हूँ, मेरी एक आदत है जो मेरा नेचर है, और इस चीज़ को मेरी टीम भी जानती है। मैं कोई भी काम या तो लेती ही नहीं हूँ, मैं मना कर देती हूँ, मैं नहीं हो पाएगा काम। लेकिन अगर मैंने ले लिया तो सामने वाला तो आराम से सो सकता है, पर मैं नहीं सोऊंगी जब तक मैं उसका काम डिलीवर ना कर दूँ। शायद यही चीज़ मैम ने भी मेरे पर्सनालिटी में चेक कर ली और यही चीज़ उन्होंने चेक की होगी। तो मैंने उनके पैसे जो है रिटर्न करने की बात की। मैंने कहा सर मैं नहीं कर पाऊँगी इतना टाइम से। उन्होंने कहा नहीं यू टेक टाइम, आपको टाइम मिलेगा। अच्छा। मैंने कहा ठीक है सर कितना दोगे। तो उन्होंने कहा भाई ऐसे ऐसे ये हो जाएगा। मैंने कहा चलो 10 किलो का टारगेट था, हम 20 पे पहुँचेंगे 30 पे। मैंने कहा मैं कुछ अपने स्टूडेंट्स को या अपने हेल्पर्स को लगा के चलो करते हैं। हाँ। घर में भी सबने पैम्पर कर दिया कि भाई आप करो हो जाए। सबने पैम्पर करके बोल तो दिया, लेकिन अब उसके बाद सब अपने अपने हिसाब से, अभी सब बिजी होते हैं, बच्चे अपने स्कूल में, बच्चे छोटे थे उस टाइम, और हस्बैंड का अपना प्रोफाइल है काम का, तो वो कैसे करेंगे। अब जब ये सारा काम पैसा ले लिया, अब उल्टी गिनती हो गई शुरू। तो अब मैंने ऑर्डर कंफर्म कर दिया, और जो दोनों क्लाइंट्स थे मेरे, जो भी हैं मेरे साथ कंटिन्यूसली में आज तक हैं। इस बीच में बहुत सारे क्लाइंट जुड़े, बहुत सारे गए, बट ये 2 क्लाइंट मेरे साथ आज भी हैं। अच्छा। ये सबसे अच्छी बात है जीवन की, इसीलिए सबसे पहला जिक्र उन्हीं के साथ करना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं हमें ट्रस्ट है आपके ऊपर और आप कर लोगे इस चीज़ को। मेरी क्या एनर्जी उन्होंने देखी, क्या कमिटमेंट देखा, मुझे नहीं पता, पर मैंने वो चैलेंज लिया। और उस चैलेंज को लेने के बाद जो हमारा यूट्यूब भी इतना नहीं आता था, मतलब आप कहीं से ना बाहर से गूगल से कहीं से ना आप ज्ञान नहीं ले सकते थे। आज तो आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं कि आप ज्ञान ले सकते हो, आप किसी भी चीज़ से ज्ञान ले सकते हो। तब इतने सोर्सेज नहीं थे। तो अब जो हम स्पून करके एक एक चम्मच करके जो चॉकलेट बनाते थे, उसमें क्या आप हाई स्पीड कर सकते हो, मैनुअली आप किस तरीके से चीज़ों को कर सकते हो, उन चीज़ों को मैंने अपने दिमाग से और टेक्निकली, मतलब जो मेरा पर केजी का जो पर डे का हिसाब था 10 kg से, उसे मैंने 100 kg पर डे मैं लेकर आई हूँ। अच्छा। और इसी चैलेंज के अंदर लेकर आई हूँ। और 100 बॉक्सेस डेली पैक होना, यानी मॉर्निंग में 8 बजे हमारी गाड़ी डिस्पैच होती थी, डेली 100 kg की। 5 दिनों में मैंने 500 किलो जो है पूरा का पूरा कमिटमेंट किया। उन्होंने मुझे 10 दिन दिए थे, मैंने 8 दिन में ऑर्डर उन्हें पूरा करके दिया। ये मेरी मतलब जितने भी डिफ़िकल्टीज़, जो भी प्रॉब्लम्स थी ना, जितने चैलेंजेस थे, वो इस काम में पूरी तरीके से आ गए
कोस्टिंग निकालनी सीखी, सारी चीज़ें वेट करना, पैकेट बनाना, सब कुछ इसके अंदर ही हो गया। लेकिन सक्सेसफुली डिलीवर हुआ, बोथ आर क्लाइंट्स वेरी हैप्पी। और आज तक भी मतलब उनको कभी भी लगता है कि ये कोई चीज़ है जो फंस गई है और ये दीपाली कर सकती है, तो बस उनका कॉल आता है कि मैम इतना नंबर ऑफ हाँ। उसके बाद वो कहते हैं कि भाई हमें अब चिंता नहीं करनी, चिंता यहाँ से उसकी शुरू होती है, हमारी नहीं है। बाकी आज के क्लाइंट में कई बार ऐसा हो जाता है कि दे आर फॉलो मी, कि भाई उनको पूछ लो, वो ट्रस्ट हाँ। उनको पहली बार में आ गया। आज भी जो ट्रस्ट है, कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पे फॉलो अप वगैरह हमारे चलते रहते हैं, हम फोटोग्राफ्स भेजते रहते हैं कि आपका इतना माल बन गया है, इतने सारी चीज़ें हो गई हैं। उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था, केवल माउथ वर्ड से ही सारी चीजें क्लियर हो गई। डिलीवर हो जाए तो इस दिन हो जाए। उससे 2 दिन पहले किया। अच्छा। उसे 2 दिन पहले किया और सक्सेसफुली डिलीवर। तो आपने मतलब मैम क्लासेस का जैसा आप बताते थे, सिखाते थे, फिर वो कंटिन्यू नहीं करा आपने उसके बाद? बस उसके बाद इतना ज़्यादा शेड्यूल टाइट हो गया और 2014 का ये ऑर्डर था। फिर हम लोगों ने फुल फ्लैश जो चीज़ें थी, हमने इंडिया मार्ट के ऊपर जो भी छोटे छोटे प्रमोशनल चीज़ें थी, हमने वहाँ पर अपना एड कैंपेनिंग शुरू किया। और हमने फिर इसकी अलग यूनिट ली और इसका उस टाइम वैट चलता था, एक्चुअली जीएसटी नहीं था। हाँ, फिर हमने वो लिया, ब्रांड रजिस्ट्रेशन कराया, जो फॉर्मेलिटीज़ थी कि अगर आपको आगे बढ़ना है। फैमिली ने भी देखा कि भाई इस काम के अंदर ये आगे बढ़ सकती है, तो फिर मैं फुल फ्लैश। और मुझे मज़ा भी आया। एक्चुअली क्या था कि आप ना बहुत सारे काम कर रहे होते हो धीरे धीरे छोटे छोटे, लेकिन आप एक बार बड़ी ऊंचाई को जब छू लेते हो तो मज़ा आता है। फिर 2015 और अच्छा रहा, हमें उन्हीं क्लाइंट से रिपीट ऑर्डर्स मिले, बड़े ऑर्डर्स मिले, साथ में और बड़े बड़े क्लाइंट्स हमारे साथ जुड़े। तो ऐसे करके जैनको एंटरप्राइजेस हमारा स्टार्ट हुआ। जैसे आपने कितने टाइम पीरियड तक मैम उन स्टूडेंट को सिखाया था, लाइक चॉकलेट्स बनाना और सब चीज़ें ऐसी? ये मैंने मतलब आफ्टर मैरिज मैंने 4 से 5 साल कराया। मैंने 2010 के अंदर अपना एकेडमी शुरू किया था आफ्टर मैरिज। अच्छा। और 2014 तक मैंने, यानी 4 साल मैंने सिखाया है। और अराउंड कितने प्रोडक्ट्स कैटेगरी में मैम अभी डील करते हैं? लाइक हम लोग जो हमारा मेन मैन्युफैक्चरिंग तो चॉकलेट्स का ही है। इसके अंदर हम चॉकलेट्स के पैनिंग प्रोडक्ट्स, यानी जिन्हें हम ड्रैगीज कहते हैं, जैसे कोटिंग वाले ऑलमंड्स हो गए, कोटिंग वाले कैश्यूज़ हो गए, फ्लेवर मसाला काजू वगैरह, हम इसमें भी डील करते हैं। साथ में हम लोगों ने कॉस्ट कटिंग और बेस्ट काम देने के लिए अपने यहाँ पर पैकेजिंग यूनिट भी इन हाउस स्टार्ट की है। उसका रीज़न ये है कि हम अपने क्लाइंट को बेस्ट डील दे सकें बेस्ट प्राइस पे। तो हमारा जितना भी पैकेजिंग मटेरियल होता है, यानी कि चॉकलेट के बॉक्सेस हो गए, बास्केट्स हो गए, ट्रे हो गए, वो आप खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं? हाँ जी, हमने अपना एक यूनिट ये स्टार्ट कर दिया है और ये हमारा 2016 से हमारा यूनिट है और अब काफ़ी अच्छे स्केल पे है ये। तो दोस्तों जनरली मैं आपको बताता हूँ कि मैक्सिमम जो बिजनेस ओनर्स होते हैं वो आउटसोर्स करते हैं चीज़ें, तो उससे महंगी हो जाती है। हाँ जी। फॉर एग्जांपल आज हम ही हैं, लेट सपोज अगर हम वीडियो एडिटिंग हायर करें आउटसोर्स, तो वो टफ बैठती है और कॉस्ट हैवी हो जाती है उसकी। बट मैम ने एक अभी जो चीज़ बताई है उससे आपको काफ़ी कॉस्ट कटिंग करके आइटम मिलती है। फॉर एग्जांपल अब आपका ये बॉक्स है, आप इन हाउस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसका ऑब्वियस सी बात है प्राइस काफ़ी ब्रेक डाउन होकर आ जाएगा कि कोई भी अफोर्ड कर सकता है। मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पे आता है हमारा प्राइस, यानी कि जो चीज़ आपको मार्केट में 100 रुपीज़ की है तो मैन्युफैक्चरिंग में आपका 3 टाइम्स आपको मिलता है। यानी कि वो 30 to 40 रुपीज़ का आपको इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में पड़ता है। अच्छा। वो कोई भी प्रोडक्ट होता है वो जब सर्कुलेट होता है मार्केट में तो 3 टाइम्स हो जाता है। और उसमें कस्टमाइजेशन भी 100% है आपके पास? बिल्कुल सर, जैसे कोई भी कॉर्पोरेट है या कोई भी पर्सनलाइज गिफ्टिंग है हम लोगों की, तो हम लोग हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। रिबन हो, टैग हो या फिर कहीं पर भी आपका कस्टमाइजेशन हो, वो हम पूरा प्रॉपर करके देते हैं। जैसे मैं भी मैम के हमने वेयर हाउस पे विजिट करा था, तो वी आर सीइंग कि हर एक प्रोडक्ट में आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल यूनिक थी। इफ़ यू आर अ कार ब्रांड तो कार के हिसाब से आपको प्रोडक्ट मिलेगा। इफ़ यू आर अ इसकी भी एक कहानी है कार शोरूम की भी। अच्छा जी, बताइए क्या रहा था? 1 जनवरी 2016 की बात थी, 31 दिसंबर 2015 का लास्ट था और 1 जनवरी का न्यू ईयर टाइम जब होता है, तो आई थिंक नए साल पे लोग गाड़ियाँ ज़्यादा खरीदते हैं। हाँ। तो मेरी एक नॉन फ्रेंड में जो कि मतलब मेरी लाइन की थी, उनका फ़ोन आया कि दीपाली मेरी किसी फ्रेंड का कॉल आएगा और वो मतलब टाटा मोटर्स में शी इज़ वर्किंग और उसको डब्बे चाहिए और अर्जेंट है, तेरे पास है क्या? अच्छा, उस टाइम तक हमारे काम का लेवल काफ़ी अच्छा हो गया था, मतलब रेगुलर में 100-200 डब्बे, 500 डब्बे रेडी रहते थे। उसका मात्र 100 बॉक्सेस का
ऑर्डर था। मैंने कहा तू भेज दे नंबर, मैं डिलीवर कर। उसे कहीं नहीं मिल रही, तू 200 डब्बे दे देगी? मैंने कहा 1 घंटे में पहुंचा दूंगी। तो कहती है तू सच बोल रही है ना, मेरी नाक में तो कट गई हो। मैंने कहा अरे भाई नंबर दे। और कह रहे कोस्टिंग उनकी ये है। हमने कोस्टिंग पे भी काम किया हुआ था, 2 सालों में हम और अच्छे शार्प हो चुके थे। बॉक्स की मैन्युफैक्चरिंग हमारी अपनी थी, इन हाउस हमारा यहाँ चॉकलेट बन रहा था, पैकेजिंग के लिए भी लड़के थे, ऑलरेडी मटेरियल हमारा रेडी था। मैडम का कॉल आया कि भाई मुझे ना अभी चाहिए, कल न्यू ईयर पे हमारी इस तरह से शोरूम पे गाड़ियाँ डिस्पैच होंगी, तो क्या आप दे सकते हो? मैंने कहा हाँ मैम, एड्रेस बोलो, मैं डब्बे भेज देती हूँ। वो आज तक इतनी इम्प्रेस है कि आज भी हमारा कार शेप का जो डब्बा है शोरूम में उनके 2016 से टिल आज की डेट तक रेगुलर वो हमारे क्लाइंट है। अच्छा। इनकी सर्विस, इनका काम जो है हमें अच्छा लगा, ऑन टाइम डिलीवरी है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जब आप काम करते रहते हैं ना और एक ही चीज़ में करते एक्सपर्ट हैं, बन जाते हैं आप एक्सपर्टीज सो में आ जैसा जाते अगर हैं। हम एक चीज़ लगाए मैम, फॉर एग्जांपल डे 1 व्हेन यू स्टार्टेड, सो आपके लिए बड़ा हैट्रिक था कि एक दिन में 100 डब्बे 100 नहीं किलो कर कैसे कर सकती पाएंगे। थी, जो सच है वो सच हाँ, है। सो अब कैलिबर मतलब मुझे नहीं पता था कि मैं कर सकती हूँ, जी शायद उनको पता चला होगा कि मैं कर सकती हूँ, बट सच में मुझे नहीं पता था। हाँ, मैंने उसके ऊपर काम किया कि भाई अब ले लिया है तो अब कैसे करना है। तो मैं कभी भी काम को शुरू नहीं करती, जैसे अभी ये है कि भी कर दो, मैं उसको पहले पेपर पे हाँ पूरा रोड मैप, हाँ ब्लूप्रिंट बनाती हूँ, मैं सारा काम रोक देती हूँ, फिर देखती हूँ कि कितने घंटे में कितनी मिनट्स, कितना डब्बा, कितनी चीज़ें कैसे कैसे होंगी, फिर सबका शेड्यूल आ जाता है। फिर मैं उसमें से जो आपका लीक पॉइंट होते हैं, यानी कि कोई बंदा थकेगा, सोएगा, उठेगा, जागेगा लेबर, तो मैं उसका भी टाइम कैलकुलेट करती हूँ। तो जैसे हमारे यहाँ पे उस टाइम मेरे यहाँ 18 बच्चे काम कर रहे थे, 18 जो मेरा स्टाफ था। तो मैंने को पता था कि अगर 18 के 18 सोएंगे तो सारा का सारा काम रुक जाएगा। मैं एक एक करके सुलाती थी, एक सो जाओ, दूसरा उठ जाओ, ताकि ना 17 लोगों की यूनिट कंपलसरी चलती रहती थी। तो हम इसलिए भी ऑर्डर कर पाए। अच्छा, मतलब मैंने ये नहीं कहा कि चलो 2 घंटे का ब्रेक है सो जाओ, तो 2 घंटे में 36 लोगों का काम खराब हो गया ना, 18 दूनी 36। तो मेरा ये कैलकुलेशन जो है, जो मेरा मैथ्स था, वो मेरे यहाँ काम आया, जो मैं इसको ग्रास्प कर पाई। तो अभी अगर कोई कॉर्पोरेट कहता है कि मैम वी वांट कीप, कहते हैं मार्फिल ब्रांड से कि हमें इतनी क्वांटिटी में ऑर्डर चाहिए, तो आप कितनी मैक्सिमम क्वांटिटी में डिलीवर कर सकते हैं लाइक? देखिए सर, हम लोगों ने, जैसे मैंने बताया कि ईश्वर ने पहली बॉल पे ही हमारा छक्का लगवा दिया। हाँ। तो अब तो थोड़ी सी हमें भी आदत हो चुकी है, फॉर्म में आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, बट फिर भी हम प्रोफेशनल अगर इस बात का जवाब दें तो हमें, चाहे कॉर्पोरेट है, कोई भी बड़ा अगर ऑर्डर है या छोटा ऑर्डर है, हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। आपकी थीम क्या है, आपका कस्टमाइजेशन आपको कितना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है रेगुलर, यानी कि इन हाउस हमारे पास स्टॉक रखा है। अब कुछ चीज़ें आपको जो पसंद है वो सब कुछ नया बनेगा, यानी डब्बा भी नया बनेगा, आपके चॉकलेट्स और फ्लेवर्स भी नए बनेंगे, फिर उसके ऊपर आपका कस्टमाइजेशन भी आएगा, फिर आपको उसकी जो डेट है वो कब चाहिए। तो ये 3 चीज़ों के हिसाब से ही हमारी कोशिश होती है कि हम अपने क्लाइंट को खाली ना जाने दें, हम उसे पूरा ऑन डिलीवरी, ऑन टाइम हम बताते हैं उसको। और अगर किसी भी उसकी वजह से हमें लगता है कि लैक हो सकता है, क्योंकि हमारे पास और भी पाइपलाइन में ऑर्डर्स चल रहे होते हैं, तो हम लोग पूरा का पूरा उन्हें शेड्यूल बना के देते हैं कि आपके इतने इतने टाइम पर ये डिस्पैचिंग आपको मिल जाएगी। अगर कहीं पर भी उनको लगता है कि हमें बिफोर टाइम चाहिए या फिर कुछ भी क्रैक के बड़ा ऑर्डर है, तो वहाँ पर हम अपनी यूनिट को डबल कर देते हैं। जैसे विदाउट एक्सपीरियंस मैंने 18 लोगों से काम करा लिया, तो कोविड के टाइम के बाद जो हमारा सिनारियो था, तो मैंने 40 से 50 लोगों के साथ भी काम किया। तो आउटसोर्स मेरी पूरी टीम है जो ट्रेंड है, जिसको हम हायर कर लेते हैं बड़े ऑर्डर्स पे, और हम काम को पूरा करके देते हैं। अराउंड फिर भी कितने ऑर्डर तक ले सकते हो आप मैक्सिमम? सर 5000 डब्बों तक का काम तो हमने किया हुई है। 5000? हाँ, और 5000 ये एक क्लाइंट का। अब उसके साथ हमारे रैंडमली छोटे छोटे ऑर्डर्स और चल रहे होते हैं, किसी का 200, तो किसी का 10,000 बॉक्स यू कैन इजीली डिलीवर अगर कोई बोले। हाँ, अगर वो सैंपल पास होने के बाद तो फिर उसकी पाइपलाइन तैयार होने में हमें टाइम नहीं लगता। और मिनिमम एमओक्यू क्या होता है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितने रहता है? B2B के अंदर मिनिमम हम 100 बॉक्सेस का डील करते हैं। हाँ, कैटर करना पसंद करेंगे। बाकी पर्सनलाइज गिफ्टिंग के लिए, जैसे 1 पीस 2 पीस के लिए, वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप मार्केटिंग, जहाँ से हमारा स्टाफ जो है पर्सनलाइज गिफ्टिंग 1 पीस या 2 पीस में आपको कैटर करता है। बट उनके प्राइजेस थोड़े से जो हैं वो ऑब्वियस है। हाँ जी, हाँ जी।
वो थोड़ा सा अलग। जैसे कि हम चॉकलेट्स की बात करते हैं तो एक माइंड में आता है कि अब जितनी आप सब पैक से आइटम आ रही है तो प्रिजर्वेटिव के बारे में सोचते हैं लोग बाग, तो क्या इसमें प्रिजर्वेटिव रहता है मतलब लाइक? सर एक्चुअली जो चॉकलेट्स होती है इसको ना एक रॉ प्रोडक्ट से तैयार किया जाता है, यानी कि मोल्डेड चॉकलेट्स होती है। और दूसरा बीन टू बार, हम लोग जो बीन टू बार में काम कर रहे हैं तो उसमें प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत नहीं होती, बट इट्स अ हाई कॉस्ट प्रोडक्ट होते हैं। बट जो अवेलेबल मार्केट में जो प्रोडक्ट्स आते हैं जिनको हम दोबारा से प्रोसेस करके और चॉकलेट बनाते हैं, तो हमारे प्रोसेस में प्रिजर्वेटिव्स नहीं डलते हैं। लेकिन जो वो प्रोडक्ट मार्केट से अवेलेबल होता है तो माइट बी पॉसिबल उसमें थोड़ा सा प्रिजर्वेटिव्स होता है। मतलब जनरली वैसे प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं हमारी तरफ से प्रिजर्वेटिव उसके अंदर नहीं डलता है प्रोसेसिंग के टाइम पर। बीन टू बार जो हमारा बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है, वर्जिन प्रोडक्ट होता है, उसमें भी नहीं डलता है। अच्छा जी सर। तो शेल्फ लाइफ कैसे मेंटेन करते हैं सर इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो आपकी 1 ईयर होती है, 9 मंथ से 1 ईयर तक। बट सम प्रोडक्ट्स जैसे हमारे कुछ सॉफ्ट सेंटर्स बनते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स की चॉकलेट्स बनती है, तो वो हम रेकमेंड करते हैं क्लाइंट को कि ये चीज़ें जो है आपकी 6 मंथ तक की सेल्फ लाइफ रह गई है या फिर इसकी 9 मंथ्स है। कुछ प्रोडक्ट क्रीम के साथ भी प्रोसेस किए जाते हैं तो उनकी शेल्फ लाइफ 15 दिन से 20 दिन तक होती है। एंड मैम काफ़ी अक्सर जैसे अब आप इतने सारे आप हैम्पर्स में डील कर चुके हैं, तो कोई ऐसा एक परफेक्ट हैम्पर जो आप सजेस्ट करें कि अगर किसी ने देखा तो फिर लेगा ही लेगा, चाहे कॉर्पोरेट हो चाहे रिटेल हो, मतलब वो अगर किसी ने देखा तो उसको गारंटेड बाय करना है, तो ऐसे कुछ आप बता सकते हैं ऑडियंस को? हाँ जी सर, बहुत सारी हैं। हम लोगों का दिवाली गिफ्टिंग के अंदर स्लाइडर बॉक्स है, स्टेयर बॉक्स है। ये हमारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जब कोई भी देखता है तो उसके मुंह से वाव निकलता है, बिकॉज व्हेन यू ओपन द बॉक्स तो वो स्टेयर्स में खुलता है। अच्छा। तो उसमें 4 पार्टीशन भी होते हैं, 3 भी होते हैं। तो यू कैन अरेंज योर प्रोडक्ट इन 3 टाइप्स कि आप एक स्टेयर में दिया रख सकते हैं, एक में ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, एक में चॉकलेट्स रख सकते हैं, या फिर आपने अकॉर्डिंग तीनों में ड्राई फ्रूट्स, तीनों में चॉकलेट्स, या तीनों में ही लक्ष्मी गणेश दिया या समथिंग एल्स कि आप अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे क्लाइंट्स को या हमारे दर्शकों को वो जब हमारी साइट पर जाएंगे देखेंगे तो उन्हें हर प्रोडक्ट प्यारा लगेगा। और बाकी मार्फल से तो कस्टमाइजेशन 100%? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कस्टमाइजेशन में ही समय लगता है और उसी में हम टाइम देते हैं अपने क्लाइंट को ताकि उसकी पसंद का, उसकी बजट का काम जो है उसके अंदर आ सके। एंड मैम मार्फल जैसे हम सुनते हैं तो इस हमारे ब्रांड की यूएसपी क्या है, लाइक कि मार्फल यूएसपी दिस मतलब कस्टमाइजेशन हमसे ही क्यों लें? जी देखो, मार्फिल के अंदर जो सबसे अच्छी बात है कि चॉकलेट्स बहुत सारे लोग बना रहे होंगे, लेकिन हम ही क्यों? तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इसका जो पैकेजिंग मटेरियल है वो हमारा इन हाउस बन रहा है। हमारा जो एक्सपीरियंस है वो मोर देन 15 ईयर्स से ज़्यादा का है। साथ में हम बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को कैटर कर चुके हैं तो हमें उनका टेस्ट, उनका तरीका मालूम है। तीसरा, हम कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं, मतलब हम क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं बट कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। ये सबसे बड़ा रीज़न है हमारी यूएसपी का। साथ में इन हाउस ही हमारे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं या ड्रैगीज़ होती है वो भी इन हाउस ही बनती है। और कुछ हमारे सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कई बार दिवाली पे अरोमा कैंडल्स वगैरह होती हैं, तो ये भी हमारी इन हाउस ही प्रोडक्ट होती है, हम आउटसोर्स नहीं करते। तो उसका भी हमारा एक छोटा सेटअप है कि अगर हैम्पर में हमें दिया या कैंडल कुछ हमें डालनी है, डेकोर आइटम, तो वो भी हैंडीक्राफ्ट आइटम भी हमारा इन हाउस ही अच्छा, वो भी आप इन हाउस ही करते? हाँ जी, हाँ जी। जनरली क्या होता था पहले, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो लोग बाग ये सोचते थे कि यार खुद ही चीज़ डेवलप कर लेते हैं क्योंकि फ्री होते थे। अब जब से ये कॉर्पोरेट कल्चर बढ़ा है और इतनी बिजी लाइफ शेड्यूल हुआ है, एवरीवन वांट्स कि यार हमें एक ऐसा मेंबर मिल जाए। लाइक पहले जनरली आप देखते होंगे कि कोई बेबी बॉर्न हुआ तो उसके लिए कि चलो यार मिठाई बट गई, कुछ नॉर्मल मीठा बांट दिया, एक लड्डू का 1 किलो लड्डू का डब्बा बांट दिया। अब बेबी शार्स के अलग अलग हैम्पर चलते हैं, कोई बेबी बॉर्न हुआ तो अलग है, उसके बाद जब उसका पहला बर्थडे तो अलग हैम्पर है, कुछ और उसका ओकेजन मनाना तो अलग। तो इतने सारे कस्टमाइजेशन में लगता है ये अब इसलिए आई है कि लोगों को एडवांटेज मिला है कि यार ऐसे ऐसे आपके जैसे इतने बड़े बड़े ब्रांड्स आ चुके हैं मार्केट में कि जो 100% कस्टमाइज दे सकते हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे, लाइक किसी को अगर ऐसा ब्रांड खोलना है तो कितनी इन्वेस्टमेंट से वो स्टार्ट कर सकता है ऐसा ब्रांड, या आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हो कि आपकी कोई फ्रेंचाइजी की मार्फिल्स की वो पार्ट बन जाए? मार्फिल के साथ देखिए कोलैब करने के लिए हमारे पास काफ़ी ऑफर्स आ चुके हैं और हमारा उस पर पेपर वर्क भी चल रहा है कि हम लोग इसको किस तरीके से
और लोगों के साथ जुड़ के से और बड़ा ब्रांड बनाएं। तो इस पे थोड़ा सा वर्क चल रहा है, माइट बी पॉसिबल हम इस साल तक इस काम को पूरा कर लेंगे। बाकी रही बात की इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए। आज की डेट में अगर किसी को भी कस्टमाइजेशन गिफ्ट के साथ जाना है तो अगर वो घर से काम कर रहा है तो उसके 40 से 50 हज़ार रुपये की लागत का खर्चा आएगा, और अगर उसे वो बड़े लेवल पे करना चाह रहे हैं तो 5 से 10 लाख भी कम है, क्योंकि आपको हर प्रकार का जो है वेंडर भी कैटर करना होगा और हर तरह की कस्टमाइजेशन प्रोडक्ट भी आपके पास होने चाहिए। तो इट्स अप टू यू कि आप किस लेवल पर कितना काम कर रहे हैं। और मैम जैसे आपकी लाइफ जर्नी इतनी हाई टर्म तक रही है, फॉर एग्जांपल आप बता रहे हैं कि 15 साल से आप इस बिज़नेस में हैं, फ्रॉम 2010 टू अब 2025 से। सो एक कोई ऐसा ऑर्डर जो आपको ऐसा लगा कि यार ये ऑर्डर तो ज़िंदगी भर तक मुझे भूल नहीं सकती, और मतलब एक हम चाहेंगे आप अपना बेस्ट केस बताओ और एक अपना वर्स्ट केस कि अगर ऐसा क्लाइंट आएगा तो मैं कभी डील नहीं करनी, और बेस्ट की अगर ये क्लाइंट आएगा तो इसको कभी मना नहीं करना है। बेस्ट क्लाइंट तो मेरे लिए दीपशिखा मैम ही एक पर्सनल जगह मेरे दिल में बनी हुई है, उनके लिए ही है, क्योंकि उन्होंने मुझ पर तब ट्रस्ट किया जब मुझे खुद भी ट्रस्ट नहीं था। और मतलब पेमेंट के साथ साथ वो आज भी मेरे साथ मतलब मदर फिगर में एक जुड़ी हुई हैं, तो वो मेरे लिए अभी तक प्रीशियस हैं। और बाकी जो मेरा आज का एक बेस्ट रहा है, एक टाइम मैं ऐसे मतलब होता है ना जब इंसान ज़्यादा काम करता है तो वो काम करते करते भी ना सो जाता है और सोते सोते भी ना सोचता है। तो एक टाइम था कि मैं ये सोच रही थी कि मुझे अपना इस बजट से ऊपर उठकर एक बड़े बजट का कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में कैटर करना है। एक्चुअली जैसे हमारा आप एग्जांपल लो कि हम 800 रुपये तक के ही अगर हम कोई प्रोडक्ट कैटर कर रहे हैं तो हम उस बैरियर को तोड़ नहीं पा रहे थे, यानी कि 250 का डब्बा हो गया, 500 का हो गया, 750 का हो गया, तो आपने वो 1000 यानी ट्रिपल फिगर को आप छू नहीं पा रहे। तो मैंने कहा ये कब होगा, ये कब होगा, बस मैं सोच ही रही थी। तभी घंटी बजी, जैसे होता है ना कि कनेक्शन लग गया ऊपर, और एक ऑर्डर जो कि काफ़ी बड़ा था, और मैं एक्चुअली उस क्लाइंट का नाम अभी यहाँ पर नहीं ले सकती, बट अच्छी कैटेगरी में वो डील करते हैं, तो थर्ड पार्टी के थ्रू मैंने उनका काम किया, जो कि 3 फिगर्स में मेरा वो ऑर्डर हुआ, फिर 3 से और भी बड़ी बड़ी फिगर्स में हुआ। तो वो एक कभी सोचती तो अब मैं ना अच्छा और बड़ा सोचती हूँ कि शायद कभी कनेक्शन लग जाए। वो होता है ना, मुझे लगता है कि हम लगे रहते हैं और एक दिन होता है ना कि आज मैंने वही सोचा और सेम ऐसा हुआ। तो अब मैं बड़ा ही सोचती हूँ कि नहीं छोटा नहीं सोचना, बहुत बड़ा बड़ा सोचना, कब जाने कब कनेक्शन लग जाए। मतलब वो मैनिफेस्टेशन वर्क वो हुआ और अच्छा हुआ, और उसके बाद वो फिगर्स बढ़ती चली गई। और जैसे अब मैम 2025 ट्रेंड आप देख रहे होंगे कि कुछ नई नई चीज़ें लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, नई नई चीज़ें आती रहती है, तो हम मार्फिल को क्या मतलब मार्फिल क्या रिकमेंड करता है कि 2025 में हम ये ऐसी चीज़ दे रहे हैं, लोगों को डिलीवर कर रहे हैं जो मार्केट में अब आने वाला ट्रेंड बन सकता है। अब आने वाले टाइम में नॉर्मल चॉकलेट का ट्रेंड नहीं है। अब जो आज का यूथ है वो चॉकलेट्स को पढ़ता है, खाने से पहले पढ़ता है, समझता है, उसे स्मेल करता है और उसको एक लव के फॉर्म में उसको चाहता है। तो वो चाहता है कि मुझे कुछ नॉर्मल प्रोडक्ट से हटकर कुछ ऐसा मिले जो मुझे सेटिस्फेक्शन के साथ साथ मेरी हेल्थ को भी दे। तो वो जो प्रोडक्ट है हमारा आज के टाइम में रनिंग प्रोडक्ट, वो बीन टू बार है, यानी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को ही प्रोसेस करके आप तक पहुंचाया जाता है इन अ टेस्ट। और शुगर फ्री का आज के टाइम में बहुत स्कोप है। न्यूट्रेला बार, ग्रेनोला बार, प्रोटीन बार, ये जो है यूथ के आज के टाइम में बहुत मनपसंद प्रोडक्ट हो चुके हैं और हम आज के टाइम में इसी पर बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो जैसे कि अब आपने शुगर फ्री का बोला तो मेरे मन में आया कि लाइक अब बिल्कुल हेल्थ पे तो लोग बाग ध्यान ही नहीं देते, मतलब सबकी बिजी शेड्यूल है तो लाइक सब ऐसे बिजी रहते हैं, तो मुझे लगता है शुगर इनटेक सबका बढ़ चुका है। तो जब चॉकलेट सुन के आते तो ऐसा लगता है मीठा, तो क्या हम ऐसी भी चीज़ डिलीवर करते हैं जो शुगर फ्री होती है, फिर ऐसा हो लोगों के लिए हेल्दी हो? जी, मैंने बीन टू बार, प्रोटीन बार का जो नाम लिया एक्शन, ये सारी हेल्थ के लिए ही होती है। और आपको शायद पता होगा कि जो हमारी डार्क चॉकलेट होती है वो हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी होती है, यानी कि अगर आप उसका ऑर्गेनिक वर्जन खा रहे हैं तो वो अच्छा होता है। बाकी अगर हम उसके प्रोसेस वर्जन खा रहे हैं तो समटाइम्स इंटेक आप शुगर को इंटेक कर रहे हो या फिर आप हेल्थ के साथ अच्छा नहीं कर रहे हो,
बट अगर आप उसका ओरिजिनल ऑर्गेनिक वर्जन ले रहे हैं बीन टू बार का, तो वो आपके हार्ट पे भी अच्छा काम करता है, आपकी बीपी पे भी अच्छा काम करता है। जिन्हें लो बीपी की प्रॉब्लम रहती है, जैसे हम कॉफ़ी लेते हैं, तो ऐसे अगर वो एक पीस 10 ग्राम का डार्क चॉकलेट ले लेता है तो उनका जो बीपी है वो बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाता है। और मैम जैसे कि हम देख रहे थे कि 2025 में आपने काफ़ी ऑटो एक्सपो पे पार्ट लिया, लाइक अभी एक्सपो इतने सारे लगे हैं, अभी आप बता रहे थे आपका कमिंग जुलाई में भी एक एक्सपो में आप पार्ट हाँ लेने जी, वाले हाँ हैं, जी। और अभी आपका रिसेंटली हमने देखा था कि मुंबई में एक्सपो में आपने पार्ट लिया था, हाँ जी। तो उसके बारे में कुछ बताइए ऑडियंस को। मुझे एक्सपो हमेशा से ही अट्रैक्ट करते आए हैं, बट जी। ड्यू टू कि भाई इसमें बहुत खर्चा होगा, मैं कैसे करूँगी, मैं तो खड़ी नहीं हो सकती, वही जो डर होता है। हाँ। जैसे मेरा पहले ऑर्डर में भी था, तो यही एक्सपो में भी मेरे साथ था। पर जब मैं बॉम्बे में गई, वहाँ के जो मेरे क्लाइंटेज मेरा बना, जो वहाँ पर मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया और जो वहाँ से मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी आई, तो मुझे लगा कि इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म कि आप अपने आप को बता सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इसी की वजह से अब हमारा नेक्स्ट इवेंट होने वाला है गिफ्ट एक्सपो, प्रगति मैदान मंडपम, 24, 25, 26 जुलाई को। तो वहाँ पर हम लोगों को एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है, तो उसका एक्सपीरियंस भी हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में डेफिनेटली शेयर करेंगे। तो दोस्तों आप जाइए भारत मंडपम में, कौन कौन सी डेट्स हैं मैम? 24, 25, 26 जुलाई। 24, 25, 26 जुलाई को जाइए और मैम के बेस्ट जितने भी चॉकलेट्स हैं ट्राई कीजिए। आपको वहाँ पे सारे फ्लेवर्स ऑफ चॉकलेट हैम्पर सब चीज़ शोकेस होने वाली है, तो जाना मत भूलना वहाँ पे। बिल्कुल। थैंक यू। एंड मैम जैसे एक वाव वाला फैक्टर होता है ना कि एक लाइफ में हम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, ऐसा लगता है कि अभी डाउन टाइम आ गया, मतलब उसके बाद फिर एकदम से वाव वाला आता है। तो पहले हम जानना चाहेंगे आपको कोई ऐसा कभी डाउन टाइम आया जब लगता है कि यार अब तो सब खत्म करो, अब कुछ नहीं करना, अब पैकअप करो, तो अब बहुत लाइफ टची चीज़ पूछ ली है। एक्चुअली ये 2024 में ही डाउनफॉल था। 2023 से 2024 का जो पीरियड था, मुझे ऐसा लगा कि शायद जो मैं कर रही हूँ वो तो सब कर रहे हैं, मैं क्या खास कर रही हूँ। और उतना वर्थ इट भी नहीं रहा था, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोग आगे बढ़ते चले गए और हम डिजिटली पीछे रह गए, यानी हम अपने प्रोडक्ट को उतना शोकेस नहीं कर पा रहे थे, चाहे क्वालिटी है या अच्छे हैं या अच्छी बेस्ट सर्विस दे सकते हैं। तो वहाँ से हमारे ऑर्डर्स जो हैं बहुत कम आ गए। फिर अक्षत हमारी लाइफ में आए, उन्होंने सोशल मीडिया पे हमें दिखाया कि कैसे एक अच्छा प्रोडक्ट, एक बेस्ट कॉस्ट इफेक्टिव उसमें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फिर आप जैसी कुछ कम्युनिटी के लोग और जुड़े लाइफ में, तो वहाँ से बैक बाउंस किया है और आज इतना कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पर भी बैठी हूँ और अब एक्सपो में भी हम लोग जा रहे हैं। और कब ऐसा वाव फैक्टर लगा था कि अब तो कर लिया, अब लाइफ में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना? ये अभी का ही दौर चल रहा है, जो अच्छा। चल रहा है कि अब पीछे नहीं जाना है, अब आगे ही आगे जाना है और बहुत आगे जाना है। ये टाइम अभी का ही चल रहा है। और कौन कौन से आपके बेस्ट मतलब ऐसी बेस्ट रिकमेंडेशन आप क्या लोगों को करोगे कि यार ये तो अगर आप मार्फिल आ रहे हो तो ज़रूर ट्राई करनी? जैसे मैंने आपके पास जब गया था तो मैंने देखा था जो थाईलैंड में एक चॉकलेट मिलती है जिसके अंदर वाइन होती है, इंडल्ज, वो जनरली यहाँ पे दिल्ली में किसी के पास नहीं मिलती, लिकर चॉकलेट्स। और भी बहुत ऐसी चॉकलेट्स थी, जैसे आपने बताया अभी मैंने कहा कुनाफा चॉकलेट, वो आजकल ट्रेंड में, बट कुनाफा का ऑथेंटिक टेस्ट नहीं आता, बट जब आपने खिलाई तो उसमें अलग ही टेस्ट है वो। अभी आपने एक्चुअली वो ओरिजिनल पिस्ताशियो स्प्रेड था। अच्छा। हाँ जी। तो और उसके अलावा भी रक्षाबंधन तो आ ही रहा है, जैसे उसके लिए आप क्या मतलब प्लान कर रहे हैं और क्या आपकी यूएसपीज है कि ये तो ज़रूर ट्राई करना है आपको? एक्चुअली जो चॉकलेट्स है वो एक, अगर हम उसे मिठाई समझे तो ये भारत की मिठाई नहीं है, ये बाहर की मिठाई है। लेकिन जो हमारे इंडियन टेस्ट बर्ड्स हैं वो अभी भी ड्राई फ्रूट्स पे अटके हुए हैं। हाँ। और हम उससे नहीं छूट सकते, मतलब पर्सनली मैं भी नहीं हट सकती हूँ। तो जो हमारी जनरेशन है या जो हमारे से जो ओल्डर्स हैं उनको मिठाई वाला टच चाहिए, तो हम लोगों ने इस पर काम किया। और जैसे मैं आज भी ट्रफल्स लेकर आई हूँ, 2 तरीके के इसमें मैंने ब्लेंडिंग की है, एक पिस्ताशो है और एक मोका है। अच्छा। तो पिस्ताशो इज़ ए टोटल ट्रेडिशनल ब्लेंडिंग, यानी कि अगर आप इसे खाएंगे तो जो मिठाई के शौकीन हैं उनको लगेगा कि यार मैंने एक बहुत रिच मिठाई खाई है। और जो आज का यूथ है अगर वो मोका खाता है तो उसको लगता है मैंने बहुत रिच कोई चॉकलेट खाई है। तो हमने दोनों को ध्यान में रखकर इस तरीके के ट्रेडिशनल
और यूथ को ध्यान में रख के ऐसे बहुत सारे हमने नए टेस्टर्स और फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस किए हैं कि जो हर कैटेगरी के अंदर फिट बैठे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल कई जनों की फैंटेसी होती है कि यार मुझे ना 2-3 चॉकलेट मिक्स करके या फिर मुझे ये फ्लेवर भी आना चाहिए उसके साथ ये भी आना चाहिए, तो कुछ ऐसा भी क्रिएट कर देते क्या आप? हाँ, हम लोगों ने ऐसा भी किया था। हम लोगों ने एक गुलकंद चॉकलेट बनाई थी, अच्छा। एक आम पापड़ चॉकलेट बनाई थी, इमली चॉकलेट बनाई थी। यानी कि ऊपर से सारा कोटिंग स्वीट्स का है, अंदर से जब एकदम इमली आएगी तो एकदम चटाक आ जाएगा। तो वो ब्लेंडिंग्स भी हमने दी थी। स्पाइसी चॉकलेट भी हाँ, मुझे हम try लोगों करना ने ये एक ब्रांड है, अभी मैं उनका नाम नहीं ले सकती, बट हमने उनके लिए काफ़ी 5 साल तक हम लोग उन लोगों के वेंडर रहे हैं। तो उनके लिए हमने ये रेड चिली, डेट्स, आलमंड और बटर स्कॉच नट्स, इस तरीके के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हम लोगों ने उनके लिए लॉन्च किए थे, जो ऑनलाइन काफ़ी अच्छी सेल होती थी और जो आगे पहुंचकर उन्होंने शार्क टैंक में भी पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, तो दोस्तों आपको बस सोचना है और मैम आपके लिए वाली चॉकलेट क्रिएट कर देंगी। बिल्कुल। सो मैम अगर जैसे कई जने होता है कि मतलब दे वॉन्ट कि यार उनके पास माइंड सेट है, अभी स्टार्ट नहीं कर सकते, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं कि दे हैव अ गुड सेल टेक्निक, मतलब वो आगे बेच सकते हैं या फिर कोई ऐसे बड़े ब्रांड होते हैं जनरली उन्हें ऐसे कस्टमाइजेशन चाहिए होती है, लाइक दे विल बी क्रिएटिंग देयर ओन हैम्पर्स, बट उन्हें चाहिए यार कि चॉकलेट्स कहीं से आ जाए और ये चीज़ कहीं से आ जाए, तो आप ऐसे भी डील करते हैं? हाँ सर, ये मैंने 2016 से वाइट लेवलिंग पे भी काफ़ी सारे ब्रांड्स के लिए हम लोगों ने उनके साथ एज ए मैन्युफैक्चरर हमने कॉलअप किया है और काफ़ी बड़े अच्छे ब्रांड्स के लिए हम लोगों ने बड़ा प्रोडक्शन भी दिया है। महीने का 2 टन 3 टन तक का, हमने 4 टन तक का भी प्रोडक्शन उनको दिया है। कुछ ई कॉमर्स ब्रांड थे, कुछ अच्छी मार्केट के अंदर अपना वजूद रखते थे। आई कांट ओपन देयर नेम्स, बट हम लोगों ने उनके लिए बीइंग अ मैन्युफैक्चरर काम किया है और अच्छा किया। अगर आज भी कोई लोग हमसे जुड़ना चाहते तो वो हमसे 1 to 1 करें, अपने प्रोडक्ट को बताएं। डेफिनेटली हम लोग उसके लिए R&D करके आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी देंगे और उसका प्रॉपर अच्छा प्राइस और कॉस्ट विद पैकेजिंग सारे सॉल्यूशन आपको देंगे। सो अगर आपसे कनेक्ट करना है किसी को तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं मैम? सर, हम लोगों का इंस्टाग्राम पेज है, हमारा अपना ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है और ईमेल आईडी के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और सोशल मीडिया पे अक्षत अभी सारी चीज़ें डालेंगे तो उस पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स आपको सभी चीज़ ऑलमोस्ट मिलने वाली है, उसमें आप सभी चीज़ देख सकते हो और मैम से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। एंड मैम एक मेरे मन में और सवाल आता है, लाइक अक्सर जब हम कुछ भी चीज़ करते हैं तो माइंड में एक चीज़ आती है कि एक परफेक्ट चॉकलेट बनाने में क्या उसमें मतलब चीज़ें इंग्रेडिएंट डलती है और क्या आप उसको परफेक्ट बनाते कैसे हो, लाइक हर चीज़ परफेक्ट कैसे बन पाती हो, सेम चीज़ वो कैसे मैनेज करता? किसी भी चीज़ को परफेक्ट करने के लिए ना परफेक्ट रेसिपी का मेज़रमेंट होना ज़रूरी है, ये तो बिल्कुल सच है। लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी है कि आप किस तरह से बना रहे हैं, उसका प्रेजेंटेशन क्या है, दूसरा आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे अगर आपका क्लाइंट है यूथ और वो डार्क पे जाना चाहता है, आप उसे स्वीट दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी रेसिपी कुछ काम नहीं करेगी। तो हम किसी भी ऑर्डर को कैटर करने से पहले अपने क्लाइंट को समझते हैं कि भाई आपको क्या चाहिए। कुछ हमारे पास ट्रेडिशनल क्लाइंट आते हैं, उन्हें डार्क खिला दो तो उन्हें अच्छा ही नहीं लगता है, उन्हें ड्राई फ्रूट्स चाहिए होता है, उन्हें कुछ इंडियन ट्रेडिशनल रेसिपी के साथ हम ब्लेंड करके देते हैं। तो रेसिपी आपकी तभी काम करती है जब हम आपसे कनेक्ट होते हैं और आपकी चीज़ों को समझते हैं। और मैम अगर जैसे कई बार क्या होता है, इंडिया में आप जानते हैं सब लेट लतीफ़ तो होते ही है, जनरली क्या होता है कि यार चीज़ें हैं बट भूल गए कि यार एकदम से करंट सिनेरियो जैसे आप बता रहे थे, आपका एक केस हुआ था अर्जेंटली आपने डिलीवर करे थे, तो ऐसे सम फैक्टर्स में कई बार क्या होता है बंदा भूल गया कि यार आज चाहिए मुझे इतने नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो ऐसा आप क्या फास्ट भी प्रोसीड कर सकते हैं? हाँ सर, मैंने ऐसी बहुत सारी डिलीवरी ऑन टाइम की है। एक बार तो रात में 2017 की दिवाली थी, आई थिंक धनतेरस था उस दिन, तो हम सब लोगों का, बच्चों का, लड़कों का हिसाब करके कि छोटी दिवाली है बड़ी दिवाली है, घर चलो अपना सबकी डिलीवरी हो गई, घर आ जाओ। घर आकर बस मैं बैठी थी, 11:30 या 12 का टाइम था, एक क्लाइंट का मैसेज आता है कि आई वांट टू 70 to 100 बॉक्सेस इन अ रिच क्वालिटी एंड रिच प्रेजेंटेशन, कैन यू डिलीवर ऑन मॉर्निंग, मतलब मुझे 12 बजे तक चाहिए। मैंने कहा कि 70 से 100 डब्बे मुझे चाहिए, लेकिन मेरी कंडीशन ये है कि मुझे 12 बजे, मतलब अगले दिन दोपहर के 12 बजे चाहिए। रात के 12 बजे वो मुझसे बात कर रहे हैं और जस्ट अगले दिन उन्हें 12 बजे चाहिए। बस मैंने सोचा मेरी फैक्ट्री में क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ रखी है, क्योंकि हम सब कुछ ना ऑलमोस्ट डन कर आए थे।
दिवाली पे क्या होता है कि आप नई चीज़ों को लाते नहीं हो, आप सारी चीज़ें, सारे ऑर्डर कंफर्म करके ख़त्म करके आप घर आए हो। मैंने उससे 10 मिनट मांगे, मैंने अपनी टीम को फ़ोन मिलाया, मैंने बोला कि हाँ भाई ऐसे एक ऑर्डर आ रहा है, आप लोग तैयार हो, लेकिन उसके लिए नाइट लगानी पड़ेगी। तो अब जब अपनी टीम हाँ कर दी तो ऑब्वियस है कि आप भी खड़े हो जाते हो। मेरी टीम ने कहा हाँ मैडम, एक चलता हुआ ऑर्डर और से सारे बच्चे 1 बजे दोबारा से फैक्ट्री पहुँचे, मैं भी पहुँची, और सुबह के 11 बजे तक हम लोगों ने उनको कैटर करके पूरी की पूरी डिलीवरी दे दी। बट सामने वाला क्लाइंट भी सीरियस होना चाहिए। सम टाइम ऐसा होता है कि केवल इंक्वायरीज होती हैं, तो वहाँ पर हम भी जज करते हैं कि भाई कितनी सीरियसनेस है ऑर्डर को लेके। अगर हमारा क्लाइंट सीरियस है तो हम उससे ज़्यादा सीरियस है उस काम को जैसे पूरा आपने करने बताया के लिए। कि एक बार ऑर्डर देने के बाद उनकी हेडेक नहीं है, फिर वो आपकी हाँ, फिर वो मेरी हेडेक है कि अब तो, और मेरा हमेशा अगर उन्होंने 12 बजे टाइम दिया है तो मेरी टीम को मैं 11 बजे का टाइम देती हूँ, ताकि 1 घंटे का बफर टाइम मेरे पास हो। एक्सक्यूजेस नहीं जाने चाहिए क्लाइंट के पास। और मैम मिनिमम अगर जैसे किसी को बल्क क्वांटिटी चाहिए होती है बट दे वोंट केयर, हमें प्राइसिंग बहुत ज़्यादा लो चाहिए, लाइक 100 में 200 में, इतने से भी स्टार्ट हो जाते हैं क्या, या फिर ये बड़े लग्जरी कैटेगरी में जाते हैं स्टार्टिंग से? नहीं सर, ऐसा नहीं है। कुछ प्रोडक्ट जो बच्चों के बर्थडे रिटर्न गिफ्ट्स के होते हैं वो 100-150 रुपीज़ तक आपके स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी फैमिली में या किसी अपने वर्कर्स को दे रहे हो तो मैं रिकमेंडेड करूँगी कि उनका 250 तक का बजट हो, ताकि हम कुछ चीज़ उन्हें दे पाएँ। आज से 10 साल पहले फिर भी चीज़ें पॉसिबल थी, अब चीज़ों में प्राइजेस में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, चाहे वो बॉक्स की मार्केटिंग में हो चाहे फूड की मार्केटिंग में हो। बट हमारी कोशिश होती है कि आप अपनी क्वांटिटी और अपना बजट बताएं, हम उसमें सैंपल क्रिएट कर कर आपको दे देते हैं। तो फ्रेंड बस आपको बजट भी नहीं देखना, ना क्वांटिटी देखनी, बस आपको मैम से कनेक्ट करना है और डायरेक्टली आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ना कोई बजट की टेंशन ना क्वांटिटी की टेंशन। तो फाइनली गाइस काफ़ी अच्छा लगा मैम से पूरी जर्नी जान गई कि हाउ द मार्फिल ब्रांड स्टार्टेड, और ये बिल्कुल पिछले 15 साल मैम ने कैसे गुजारे और कैसे इतना बड़ा ब्रांड बना और कैसे एक एक परफेक्ट चॉकलेट बन के आती है आपके सबके घर तक। सो मैम इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं एक पॉजिटिव कोट के साथ। आप क्या मतलब एक लाइफ में आप मोटिवेशन कोट क्या देना चाहेंगे पब्लिक को, कि जिससे जो आपने अपनी पूरी लाइफ में अभी तक सीखा हो कि आगे लोग बाग करें और एज ए वुमेन एंटरप्रेन्योर वो भी ऐसे स्टेप लेके कुछ आगे ग्रेटर थिंक करें स्टार्ट? मैंने जो अभी तक सीखा, मैं उसके हिसाब से अगर कहूँ तो रुकना नहीं चाहिए लाइफ में। आप थोड़ा चलो, ज़्यादा चलो, फास्ट चलो या बहुत ज़्यादा चलो, आप बस चलते रहो। चीज़ें तो आती रहेंगी, हटती रहेंगी, आती रहेंगी, हटती रहेंगी। जब आप चलते रहते हो तो हो सकता है कि आपको लगे कि मैं एक दिन में 1 किलोमीटर या कुछ ज़्यादा दौड़ लूँगी, पर अगर आप चलते रहे तो कम भी चला आपने तो भी तो चला ना। तो आप चलते रहिए, रुको मत आप लाइफ में। और जब भी रुको तो अपने आप को पॉलिश करने के लिए रुको, यानी कि कुछ नया सीखो, पहले से बेहतर सीखो। अगर रुकना भी है तो हमेशा सीखने के लिए रुको। वो रुको तो ब्रेक ना हो, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो पॉलिशिंग होनी चाहिए। तो जब भी आप आगे बढ़ोगे तो पिछली बार से ज़्यादा स्पीड आपकी होगी लाइफ में। जैसे रनअप भी जब लेता है तो एक स्टेप बैक लेता है जब भी वो रनअप लेता है। हाँ, यानी अपने आप को पॉलिश, यानी कि जब भी आप रुको तो पॉलिश करने के लिए कि मुझे अपने पैरों को आराम देना है या मुझे अपने आप को इन्हेंस करना है, तो वो चीज़ें आपको करनी चाहिए।